तुमने कभी ध्यान दिया है, कभी वही औरत जो कल तक तुम्हारी एक बात पर खिल उठती थी, आज बिल्कुल शांत, दूर और ठंडी लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे बस मन का उतार चढ़ाव समझकर टाल देते हैं। आज तुम समझोगे कि कई बार यह उतार चढ़ाव नहीं होता, बल्कि उसके भीतर चल रही चाहत, सुरक्षा, भरोसे और भावनात्मक जुड़ाव का सीधा संकेत होता है। और अगर तुमने इस फ़र्क को नहीं समझा तो रिश्ता धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है, बिना शोर किए। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं औरत का मन बदलता रहता है, इसलिए उसका व्यवहार भी बदलता है, जैसे यह कोई रहस्य हो जिसे समझना नामुमकिन है। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। उसका मन बेवजह नहीं बदलता। उसके भीतर का भावनात्मक तंत्र बहुत तेज़ी से यह पढ़ता है कि सामने वाला उसे देख रहा है या सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, सुन रहा है या बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, उसके साथ है या सिर्फ उसके आसपास है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग व्यवहार को देखते हैं, कारण को नहीं। जरा एक दृश्य सोचो। रात है, उसने तुम्हें एक लंबा संदेश लिखा था, दिल खोलकर। तुमने पढ़ा, फिर सोचा सुबह जवाब दूंगा। सुबह सिर्फ एक सूखा सा जवाब गया, ठीक है बात करेंगे। अब बाहर से कुछ नहीं टूटा, कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन भीतर एक छोटी सी दरार पड़ गई, क्योंकि उसे शब्द नहीं, अपना महत्व चाहिए था। उसे यह महसूस होना था कि उसकी बात तुम्हारे दिन के कोने में जगह बना सकी। जब ये जगह नहीं मिलती, उसका मन नीचे गिरता है और फिर तुम कहते हो, पता नहीं उसका मन इतना बदल क्यों जाता है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। हर बार यह सिर्फ उपेक्षा नहीं होती, कभी कभी चाहत का विज्ञान इससे भी गहरा होता है। औरत का मन सिर्फ प्रेम पर नहीं, भावनात्मक सुरक्षा पर प्रतिक्रिया देता है। जब उसे लगता है कि यहाँ मैं बिना डर के खुद हो सकती हूँ, तब उसका मन खिलता है। जब उसे लगता है कि यहाँ मुझे जज किया जाएगा, टाला जाएगा, हल्के में लिया जाएगा, तब वही मन सिकुड़ जाता है। यही कारण है कि कभी एक साधारण सी बात भी उसे खुश कर देती है और कभी बड़ा उपहार भी असर नहीं करता, क्योंकि उसका तंत्र चीज़ों से पहले इरादे को पढ़ता है। दूसरा सच और भी गहरा है। चाहत सिर्फ आकर्षण से नहीं बनती, निरंतरता से बनती है। शुरुआत में बहुत लोग तेज़ होते हैं, ध्यान देते हैं, हर बात पूछते हैं, हर पल मौजूद रहते हैं। फिर जैसे ही भरोसा मिल जाता है, वही ऊर्जा गिर जाती है और उधर उसके भीतर सवाल उठता है, क्या जो मैं शुरुआत में देख रही थी वह सच था या सिर्फ प्रभावित करने का तरीका। जरा ये दृश्य देखो। कमरे में दो लोग बैठे हैं, बाहर से सब सामान्य है, लेकिन उसकी आवाज़ का तापमान बदल गया है। आंखें एक सेकंड पहले हट जाती है, हंसी आती है पर पूरी नहीं, और सामने वाला समझता है शायद वह थकी है। नहीं, कई बार वह थकी नहीं होती, वह भावनात्मक रूप से पीछे हट रही होती है। यही खेल बदलता है। जब एक औरत भावनात्मक दूरी लेने लगती है, वह हमेशा शोर नहीं करती है, फिर सवाल कम करती है, फिर समझाना बंद कर देती है, और लोग इसे शांति समझ लेते हैं। असल में ये मन का बंद होना हो सकता है। इसलिए अगर तुम सिर्फ उसके शब्द सुनोगे तो देर हो जाएगी। तुम्हें उसकी ऊर्जा पढ़नी होगी। क्या वो पहले जैसी खुली है? क्या वो अभी भी अपने दिन की छोटी बातें साझा करती है? क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ चुप रहकर सहज है? क्योंकि चाहत वही रहती है जहाँ सहजता बची रहती है। तीसरी बात, चाहत को दबाव से नहीं जगाया जा सकता। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पीछा करना, बार बार पूछना, हर समय मौजूद रहना भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। नहीं, इससे कई बार मन और थक जाता है। चाहत को जगह चाहिए, लेकिन दूरी वाली ठंडक नहीं। उसे ध्यान चाहिए, लेकिन घुटन वाला नियंत्रण नहीं। उसे उपस्थिति चाहिए, लेकिन अभिनय नहीं। जरा एक और दृश्य सोचो। वह पूरे दिन सामान्य रही। शाम को तुम मिले, तुमने बस पूछा, सब ठीक? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर पूरे रास्ते उसने खिड़की के बाहर देखा। ये हाँ कई बार जवाब नहीं, दीवार होती है। और अगर तुमने उस दीवार को अहंकार से टकराकर तोड़ना चाहा,
तो रिश्ता और टूटेगा। उसे सुरक्षा से खुलना होता है, दबाव से नहीं। ठहरो, असली मोड़ अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि कभी वही औरत अचानक बहुत हल्की, बहुत जीवंत, बहुत करीब क्यों महसूस होती है? इसका कारण सिर्फ रोमांस नहीं है। उसका मन तब खिलता है जब उसे महसूस होता है कि उसे समझा जा रहा है, पीछा नहीं किया जा रहा, उसे सुना जा रहा है, सुधारा नहीं जा रहा, उसे देखा जा रहा है, परखा नहीं जा रहा। यही मन का खिलना है। चाहत का विज्ञान यही कहता है कि भावनात्मक मान्यता दिमाग के भीतर राहत पैदा करती है। राहत से भरोसा आता है, भरोसे से खुलापन आता है, और खुलापन ही चाहत को गर्म रखता है। इसलिए असली आकर्षण कई बार चेहरे, शब्द या उपहार से नहीं, उस अनुभव से पैदा होता है जो तुम्हारे साथ होने पर उसे मिलता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। इस समझ का मतलब ये नहीं कि तुम हर पल उसका मन पढ़ने लगो, खुद को मिटाने लगो या हर बदलाव का दोष अपने सिर ले लो। ये भी उतना ही खतरनाक है। कोई भी रिश्ता एक तरफा भावनात्मक श्रम पर स्वस्थ नहीं रहता। अगर तुम लगातार समझ रहे हो, सुन रहे हो, सम्मान दे रहे हो और सामने से सिर्फ उलझन, अपमान या खेल मिल रहा है, तो वहाँ रुककर अपने सम्मान को देखना ज़रूरी है। क्योंकि परिपक्व प्रेम में समझ होती है, लेकिन आत्मसम्मान भी होता है। अब याद रखो, 3 काम इस पूरे फ़र्क को साफ कर सकते हैं। पहला, प्रतिक्रिया नहीं, पैटर्न देखो। एक दिन की दूरी पर फैसला मत करो। देखो, क्या वो बार बार किसी खास व्यवहार के बाद बंद हो जाती है, जैसे अनदेखा करना, मजाक में चोट पहुंचाना या अस्थिर रहना। दूसरा, बचाव मत करो, साफ संवाद करो। एक सही वाक्य बहुत कुछ बदल सकता है। मैं तुम्हें बदलने नहीं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ तुम्हें किस बात से दूरी महसूस होती है। तीसरा, निरंतर सम्मान दो। बड़े इजहार कम काम आते हैं। अगर रोज़मर्रा में टोन, समय, ध्यान और भरोसा कमज़ोर हो, चाहत वही टिकाती है जो रोज़ के व्यवहार में सम्मान देखती है। आखिर में बात बहुत साफ है। हर बदलता हुआ मन समस्या नहीं होता और हर मुस्कान सुकून नहीं होती। कई बार जो तुम मन का उतार चढ़ाव समझते हो, वह उसके भीतर की एक गहरी प्रतिक्रिया होती है। वह प्रतिक्रिया इस बात की होती है कि तुम्हारे साथ वो सुरक्षित है या सतर्क देखी गई है या टाली गई है, जुड़ी हुई है या बस मौजूद है। जब तुम ये फ़र्क समझ लेते हो, तब रिश्ता अनुमान से नहीं, समझ से चलने लगता है। और याद रखना, चाहत वहाँ सबसे गहरी होती है जहाँ दिल को मेहनत नहीं, ठिकाना मिलता है।